बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम हीर योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस आपसे मुखातब है। जी स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर्स 11 है, जो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें डाटा टाइप्स क्या होती है, व्हाट इज़ डाटा टाइप्स, एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। पहले डाटा टाइप्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी होती है जो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होती हैं। साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है, उनकी डिफरेंट डाटा टाइप कौन सी हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं, इंटीजर डाटा को स्टोर करती हैं। डिस्टूडेंट, डाटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है। डाटा टाइप डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज़। डाटा टाइप क्या काम करता है, डिफाइन करता है सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दोज वैल्यूज़। डाटा टाइप में दो चीज़ों को डिफाइन किया जाता है, एक तो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं और सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं जो उन वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म करना होता है। कंप्यूटर्स मैनिपुलेट वेरियस टाइप ऑफ डाटा। कंप्यूटर कई किस्म के डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। कई किस्म का डाटा कौन सा हो सकता है, इंटीजर डाटा हो सकता है, फ्लोट डाटा हो सकता है, डबल डाटा हो सकता है, लॉन्ग डबल डाटा टाइप्स हो सकती हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप्स हो सकती हैं। मुख्तलिफ किस्म के डाटा को मैनिपुलेट्स करते हैं। डाटा द प्रोग्राम इनपुट डाटा इज प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। डाटा को प्रोसेस किया जाता है किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के मुताबिक डाटा को प्रोसेस किया जाता है टू प्रोड्यूस आउटपुट मुहैया करने के लिए। जब आप डाटा देते हैं कंप्यूटर को, डाटा उसको प्रोसेस, प्रोग्राम को जो डाटा देते हैं उनको वो प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस क्या होती है, हमारे पास आउटपुट होती है। डाटा एंड टाइप डिफाइंड बिफोर असाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, जो डाटा होता है और उसकी जो डाटा टाइप्स होती है, डाटा जो आप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, इसके अंदर क्या काम करते हैं, जो साइनिंग करते हैं। कब की बात है, डिज़ाइनिंग से पहले उसकी डाटा टाइप्स और उसकी डाटा टाइप को डिफ़ाइन किया जाता है। जब भी आप प्रोग्राम बनाना होता है तो उसकी जो एक्चुअल प्रोग्राम को डिज़ाइन करने से पहले उसकी डाटा टाइप्स को आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है। टाइप ऑफ डाटा वैल्यूज़ आइडेंटिफाई बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन। इसकी जो टाइप्स होती है डाटा टाइप्स की, वैल्यूज़ की, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग से पहले। जब आप प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले उसकी डिज़ाइनिंग के अंदर क्या काम करना पड़ता है, हमें उसकी टाइप को भी डिफ़ाइन करना पड़ता है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सी वो डाटा टाइप्स के अंदर आते हैं। सी में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। सी प्रोग्राम को क्या काम करती है, ज़रूरत होती है मुख्तलिफ डाटा टाइप को प्रोसेस करने के लिए। उनमें कौन कौन से डाटा टाइप्स को प्रोसेस किया जाता है, डाटा टाइप्स मैंने मेंशन कर दिए। तो सी लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ किस्म का डाटा यूज़ होता है, जिसमें इंट डाटा टाइप यूज़ होती है, फ्लोट डाटा टाइप यूज़ होती है, डबल डाटा टाइप्स और कैरेक्टर डाटा टाइप्स हैं। इन डाटा टाइप ये स्टूडेंट क्या काम करता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो फ्लोट डाटा टाइप है ये रियल डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। रियल वैल्यूज़ कौन सी होती है, ऐसी वैल्यू जिसमें फ्रैक्शन पार्ट भी इंक्लूड होता है, उन्हें रियल वैल्यूज़ कहते हैं। उन रियल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। डबल डाटा टाइप्स क्या काम करता है, डबल डाटा टाइप भी लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करते हैं। फ्लोट जो होता है वो स्मॉल रियल वैल्यू को स्टोर करता है और जो डबल होता है ये लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या काम करता है ये स्टूडेंट, ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इनका पर्पसेस क्या होता है, इंट जो होता है न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, फ्लोट जो होता है वो रियल वैल्यू को स्टोर कर रहा होता है, और डबल जो होता है डियर स्टूडेंट ये लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करते हैं। कैरेक्टर डाटा टाइप क्या काम करती है, ये कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स होती है डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स काइंड्स होती हैं, जिसमें एक स्टैंडर्ड होती है, दूसरी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती है। स्टैंडर्ड डाटा टाइप कौन सी होती है, सी लैंग्वेज डिफाइन सम स्टैंडर्ड डाटा टाइप। सी लैंग्वेज क्या काम करता है, कुछ स्टैंडर्ड डाटा टाइप डिफाइन करता है। स्टैंडर्ड डाटा टाइप इज़ प्री डिफाइन इन लैंग्वेज। स्टैंडर्ड डाटा टाइप क्या काम करता है, इसमें प्री डिफाइन होता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, इस कॉल्ड स्टैंडर्ड डाटा। ऐसी डाटा टाइप जो पहले से बयान की पार्ट ऑफ लैंग्वेज हो, इसे स्टैंडर्ड डाटा टाइप कहते हैं। इसे रेडीमेड्स भी कहा जाता है, इसे बिल्ट इन फंक्शन भी कहा जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स में है, इंट है, क्या काम करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। फ्लोट जो होता है रियल वैल्यू को स्टोर करता है। लॉन्ग जो होता है लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करता है। और कैरेक्टर जो होता है कैरेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ये स्टूडेंट यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप में क्या होता है, ये सी आपको अलाउ कर रही होती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टूडेंट को अलाउ करती है कि वो अपनी डाटा टाइप को भी डिफाइन कर सकें। जो स्टूडेंट डियर स्टूडेंट जो प्रोग्रामर जो होता है वो अपनी डाटा टाइप को स्टोर कर रहा होता है, उसे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कहते हैं। देखें दोबारा, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्या होता है, सी आल्सो अलाउ द यूज़र्स
टू स्टोर टू डिफाइन हिज ओन डाटा टाइप्स। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप ऐसी होती है जो सी लैंग्वेज आपको अलाउ करती है अपनी डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए, नॉन एज ए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर की डिफरेंट काइंड्स कौन सी होती हैं। डिफरेंट इंटीजर डाटा टाइप कौन सी होती है, ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो विदाउट फ्रैक्शन विदाउट डेसिमल, इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता, कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता है। इंटीजर डाटा टाइप इज ए न्यूमेरिक वैल्यूज़, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है, नंबर्स होती हैं विद नो डेसिमल पॉइंट्स और फ्रैक्शन पॉइंट्स। इसमें दोनों तरह के नंबर शामिल होती हैं, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को आप यूज़ करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 87, 9, -10, 15 इज सम एग्जांपल ऑफ द इंटीजर्स डाटा टाइप्स। इंटीजर डाटा टाइप के आगे काइंड्स आ जाती हैं, डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ इंटीजर्स में हैं, जिसमें शॉर्ट है, इंट है, इन डाटा टाइप्स है, शॉर्ट इन डाटा टाइप्स है, लॉन्ग इन डाटा टाइप्स है, अनसाइंड डाटा इन डाटा टाइप्स है और अनसाइंड लॉन्ग इन डाटा टाइप्स है। जब आप इसकी क्लासिफिकेशन डियर स्टूडेंट करते हैं इंटीजर डाटा टाइप्स की, तो आपके पास 5 डाटा टाइप्स आती हैं इंटीजर की, जिसमें पहले इन डाटा टाइप होती है, फिर सेकंड जो होता है, सेकंड वन जो होता है वो आपके पास शॉर्ट इन डाटा टाइप होती है, थर्ड वन जो होता है वो आपके पास लॉन्ग इन डाटा टाइप होती है, फोर्थ वन जो होता है आपके पास जो होता है वो अनसाइन इंट होती है और लास्ट पे जो होता है वो लॉन्ग अनसाइन इन डाटा टाइप्स होती हैं। इन डाटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। इन डाटा टाइप क्या काम करता है, इन डाटा टाइप जो होता है वो क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, इट टेक्स 2 बाइट इन मेमोरीज। इन डाटा टाइप जो होता है वो क्या काम करता है, 2 बाइट्स मेमोरी में लेता है। जब आप डाटा को स्टोर करते हैं तो आमतौर पर इन डाटा टाइप यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, ये क्या काम कर रहा होता है, इन डाटा टाइप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। इट टेक्स 2 बाइट इन मेमोरी, ये 2 बाइट्स मेमोरी में लेता है। जब आप इसको डाटा को स्टोर करते हैं 2 बाइट्स मेमोरी के लिए उसको रिजर्व कर लेता है। इट्स रेंज 32.768 to 32.767 होती है। इसकी जो रेंज होती है वो 32.768 to 32.767 होती है। इट्स स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को स्टोर करता है, पॉजिटिव वैल्यू को भी स्टोर कर रहा होता है और नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर कर रहा होता है। यानी इन डाटा टाइप के बारे में अगर आप दोबारा रीड करते हैं, इन डाटा टाइप स्टोर टू इंटीजर वैल्यूज, इट टेक्स 2 बाइट इन मेमोरीज, इट्स रेंज -32.768 to 32.767 होती है। इट टेक्स स्टोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर आप शॉर्ट इन की बात करते हैं, शॉर्ट इन डाटा टाइप भी क्या काम करता है, ये भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट टेक्स 2 बाइट इन मेमोरी, ये भी 2 बाइट्स मेमोरी में लेते हैं। इसकी भी वैलिड रेंज जो होती है वो -32.768 to 32.767 होती है। इसकी भी वैलिड रेंज सेम एज इंटीजर्स डाटा टाइप की होती है, शॉर्ट इन की भी सेम रेंज होती है। लॉन्ग इन डाटा टाइप क्या काम करता है डियर स्टूडेंट, लॉन्ग इन डाटा टाइप यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज, ये बड़ी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉन्ग इन डाटा टाइप यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज। इट टेक्स 4 बाइट्स मेमोरी, कितनी बाइट्स मेमोरी में लेता है, 4 बाइट्स मेमोरी में लेता है। इसकी रेंज जो वैलिड रेंज वैल्यूज होती है -21, 47, 48, 36, 48 to 21, 41, 47, 48, 36, 47 होती है। यानी इसकी रेंज क्या होती है, -21, 47, 48, 36, 48 to 21, 47, 48, 36, 47 होती है। ये उसकी मिनिमम रेंज होती है, नेगेटिव वैल्यू में आ जाती है, और मैक्सिमम रेंज होती है उसकी ये पॉजिटिव वैल्यू में आ जाती है। इसमें भी दोनों तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लॉन्ग इंट के अंदर भी इसमें पॉजिटिव वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनसाइन इंट। अनसाइन इंट डाटा टाइप यूज टू स्टोर वेर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। इसका काम क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना होता है। जब अनसाइन की बात आती है डियर स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करता है। अगर आप साइन की बात करते हैं, साइन इंट की बात करते हैं, इनमें दोनों वैल्यू शामिल होती हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी शामिल होती है और नेगेटिव वैल्यू भी शामिल होती हैं। जब अनसाइन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये ऐसी वैल्यू को स्टोर करेगा जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी, और इसकी जो रेंज वैल्यू होगी वो 0 से शुरू होगी 65,535 कैरेक्टर तक होगी। ये इसकी मिनिमम रेंज होती है और ये इसकी मैक्सिमम रेंज होती है। अनसाइन लॉन्ग इंट डाटा टाइप क्या काम करता है, अनसाइन लॉन्ग इंट डाटा टाइप यूज टू स्टोर पॉजिटिव लार्ज इंटीजर वैल्यूज़। ये बड़ी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसमें नेगेटिव वैल्यू शामिल नहीं होती। दोबारा देखिए बेटा, अनसाइन जो लॉन्ग इंट डाटा टाइप यूज टू स्टोर लार्ज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़, इट टेक्स 4 बाइट इन मेमोरी। इसकी भी बाइट्स कितनी होती है,
4 बाइट्स मेमोरी लेता है। इसकी रेंज क्या होगी, 0 से शुरू होगा, 42, 94, 96, 72, 95 इसकी मैक्सिमम रेंज होगी। अगर आप इसका टेबल पूरा तैयार करते हैं तो इन डाटा टाइप क्या काम करता है, ये 2 बाइट्स मेमोरी में लेते हैं। शॉर्ट इन डाटा टाइप भी 2 बाइट्स मेमोरी में स्टोर करते हैं। लॉन्ग इन डाटा टाइप 4 बाइट्स मेमोरी लेते हैं। अनसाइन इन डाटा टाइप का क्या काम करता है, ये 2 बाइट्स मेमोरी लेते हैं। अनसाइन लॉन्ग इन डाटा टाइप क्या करता है, ये 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। अगर आप इसकी रेंज को रखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर जो होता है -32768 32767 होती है। सेम इसकी शॉर्ट इंट की भी सेम रेंज होती है, -32768 to 32767 होती है। अगर लॉन्ग इंट की बात करते हैं, लॉन्ग इंट डाटा टाइप में क्या काम करते हैं, -21 47 48 36, उसके बाद होता है 48। इसकी भी मिनिमम रेंज क्या, मिनिमम रेंज ये होती है, मैक्सिमम रेंज क्या होगी, 21 47 48 36 और 47 मैक्सिमम रेंज होती है। अगर आप अनसाइन इंट की डाटा टाइप की बात करते हैं, ये 2 बाइट्स इन मेमोरी लेता है और ये इसकी रेंज, इसकी जो 2 बाइट्स मेमोरी होती है ये पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करता है। इसकी रेंज होगी 0 से शुरू होगी, स्टार्ट होगी और 65,535 तक उसकी मैक्सिमम रेंज आएगी। अगर अनसाइन इंट की बात करते हैं, अनसाइन लॉन्ग इंट की बात करते हैं, ये बड़ी लार्ज रियल वैल्यू को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है डियर स्टूडेंट्स। इसकी रेंज होता है, ये 4 बाइट्स मेमोरी लेता है। इसकी रेंज 0 से स्टार्ट होती है और इसको 0 से स्टार्ट होती है 42 94 96 72 95 मैक्सिमम रेंज तक जाता है। इस तरीके से हमारा जो मैक्सिमम डाटा की ये रेंज होती है। याद रखें, जब डियर स्टूडेंट आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें इसकी लिमिटेशन के बारे में पता होना चाहिए। इंट की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, मिनिमम रेंज कितनी होती है, उस अलाउड रेंज के अंदर रहते हुए हमने प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल लगाने हैं उसकी कीमत को देना होता है। इन केस अगर आप इस अलाउड रेंज से अगर आप एक्सीड, इससे मिनिमम रेंज से कम चले जाते हैं या इससे बाहर निकल जाते हैं, अलाउड रेंज से बाहर आ जाते हैं, तो आपका एरर आएगा। अगर तो मिनिमम रेंज से कम वैल्यूज़ देते हैं तो अंडरफ्लो एरर आती है। अगर आप इस रेंज से ऊपर चले जाते हैं, एक्सीड हो जाती है आपकी वैल्यू, तो ओवरफ्लो एरर आती है। लिहाजा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस रेंज को सामने रखना होता है, रेंज को फॉलो करना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी रेंज क्या है, किस डाटा टाइप की कितनी रेंज है, कितना बाइट मेमोरी में स्टोर करता है, उसके मुताबिक हम प्रोग्राम के अंदर उसकी रेंज के जो वैल्यूज़ को सेट करेंगे। अगर आप उस वैल्यू को सेट नहीं करते उस रेंज के अंदर तो हमारी लॉजिकल एरर आएगी। लॉजिकल एरर क्या होगी, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, रॉन्ग रिजल्ट होगा। फिर यूज़र क्या काम करेगा, होल प्रोग्राम को उसको देखना पड़ेगा कहाँ पे एरर डेवलप हुई है। लिहाजा लॉजिकल एरर से अवॉइड करने के लिए हमें इस एरर्स की जो इसकी जो लिमिटेशंस हैं उसकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज को याद रखना ज़रूरी होगा। ये डियर स्टूडेंट आज का हमारा आर्टिकल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स क्या होती हैं और उसके साथ हम पढ़ेंगे करैक्टर डाटा टाइप्स क्या आते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।